प्यारे बच्चों, आज जो है हम पाठ 3 हिंदी ग्रामर बुक में जो कि पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है वो हम एक बार रीड करेंगे। पाठ 3 मात्राएं। स्वर बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के बोले जा सकते हैं। स्वर जो होते हैं बेटा, स्वर होते हैं ना आपके, किससे स्टार्ट होते हैं? अ से आहा तक जो होते हैं आपके स्वर, उनको जो है हम बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जा सकते हैं। उनकी कोई बिना ध्वनि की सहायता से बोले जा सकते हैं किंतु व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये तो बिना किसी की सहायता के ध्वनि के बोले जा सकते हैं, आवाज़ के। लेकिन जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जब स्वर वह व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। जैसे स्वर और व्यंजन को मिलाकर मतलब उनको जोड़ के लिखा जाता है। जैसे क स्वर, क है वो व्यंजन हो गया, जमा आ जो है वो स्वर हो गया, इज इक्वल टू का। ठीक है, क प्लस आ इज इक्वल टू का। इसी बदलते हुए रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों मीन्स सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, जिस बदलते हुए रूप का हम यूज़ करते हैं उसे मात्रा कहते हैं, उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे नीचे दिखाई गई हैं, ये मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी। ओके बेटा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। अ को छोड़कर, मतलब आ की कोई मात्रा नहीं होती, पहले भी मैंने बताया था, है ना आपको, उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है। प्रत्येक मात्रा को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स हर एक मात्रा को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं थी, आ में ये मैं बोर्ड पे बताऊंगी आपको। स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखते समय, स्वर और व्यंजन को जब हम मिला के लिखते हैं और जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जो साइन प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। आइए मात्राओं और उनके चिन्हों को जानें। ये भाग जो है बेटे नीचे वाला, ये मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी, इसलिए नाउ पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। प्यारे बच्चों, स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखते समय जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जो स्वर और व्यंजन, या तो स्वर सबको पता है कहाँ कौन से होते हैं, अ से स्टार्ट होते हैं हमारे, और जो व्यंजन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, क से, है ना। तो जो स्वर और व्यंजन के साथ जो चिन्ह, मतलब जो साइन हम यूज करते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि ये आपने मात्राएं पूरी केजी में भी पढ़ी थी और फिर से हम इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे पूरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। स्वर, यहाँ स्वर दिए हुए हैं आपको, यहाँ मात्रा, इन स्वरों की मात्रा कैसे होती है, साइन है उनके। फिर व्यंजन में मात्रा का प्रयोग, व्यंजन के साथ में हमने क्या किया है, क व्यंजन ले लिया और उसके साथ हमने सारी मात्राओं को जोड़कर आपको बताया है यहाँ पे, और उनसे हमने शब्द भी बनाकर यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अ की आपको मैंने बताया था, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है शब्द में। जैसे व्यंजन इसमें लेंगे हम क हमने ले लिया, तो क से हम एक शब्द बनाएंगे जिसमें अ की मात्रा का यूज होगा। कमल, कमल, कमल मीन्स लोटस। आ जो है, आ का क्या होता है प्यारे बच्चों, डंडा होता है ना एक ऐसे। और फिर हम सेम व्यंजन के साथ ही जोड़ रहे हैं जो है इसकी मात्रा को,
क जमा में आ का डंडा। तो अब हम इससे एक शब्द बनाएंगे। क, ये आ का डंडा हो गया, और म, का म काम। छोटी ई, ये हो गई हमारी छोटी ई की मात्रा का चिन्ह है, ये निशान है, ये इसकी सबको पहचान होनी चाहिए। क जमा में छोटी ई, तो क्या बनेगा? किताब, किताब। नेक्स्ट बड़ी ई, बड़ी हमारी कैसे लगती है? ऐसे, ये उसका साइन है। क जमा में बड़ी ई से एक वर्ड बनाना है, कील, कील। नेक्स्ट है हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ये। और क जमा में छोटा ऊ की बात लगानी है, तो क छोटा ऊ आधा तय और ता कुत्ता। नेक्स्ट है हमारा बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है? उसकी सिंबल कैसे होता है? ऐसे। और क जमा में बड़े ऊ की मात्रा, क ये लगाई हुई है मैंने, कूकना, कूकना। ओके। नेक्स्ट है हमारी री। री की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। क जमा में री, री की मात्रा है क्री, कर री, री बोलते हैं ना इसको, कृषक। कृषक मीन्स किसान। और ये मात्रा ये वाली है हमारी री की, जो नीचे लगी हुई है क के पाँव में। नेक्स्ट है हमारी ए। ए की मात्रा ये होती है, ठीक है, क जमा में ए, क एला, केला। आए, इसमें कैसे लगती है? ऐसे करके, क जमा में आए, और क ए सा, कैसा। नेक्स्ट है हमारा ओ। ओ की मात्रा क्या होती है? इसके साथ एक डंडा लगता है और उस पे ऐसे मात्रा होती है, क जमा में ओ। क, ये ओ की मात्रा है, देखो साथ में, क ओ यल, कोयल। नेक्स्ट है हमारा औ। औ, और औ की मात्रा कैसे होती है? एक डंडा होता है, उस पर दो मात्राएं होती है, क जमा में औ, क, ये है औ की मात्रा। देखो एक डंडा है, इस पे दो मात्रा है, कौवा। क्लियर? ये है अंग। अंग की क्या होती है? बिंदी। क जमा में अंग, क न कड़, कंकड़। कंकड़ मीन्स बताया था मैंने, पेबल्स, छोटे स्टोन्स। अह, अह की ये दो बिंदियां होती हैं ऐसे। त जमा में अह, पर प्रातः, पर आतः, प्रातः। प्रातः में सुबह का समय।